नमस्कार बच्चों। तो बच्चों आज से आप लोगों को क्लास 12 के मैथ के सेकंड पेपर में पढ़ाऊंगा एक्सरसाइज 7.8 जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस एक्सरसाइज में बच्चों ओनली 6 क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन 6 जो है योगों की सीमा के रूप में सॉल्व किए जाएंगे। इसलिए बच्चों ये एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो रही है। वैसे तो ये बहुत सिंपल है, अगर हम सिंपल तौर पे जिसे सॉल्व करते हैं उस हिसाब से लगा दूँ तो ये एक्सरसाइज बहुत सिंपल है, लेकिन क्वेश्चन ने मतलब इस एक्सरसाइज का एक फाउंडेशन है कि हमें इस एक्सरसाइज के जितने भी क्वेश्चन हैं योगों की सीमा के रूप में ही उन्हें हम सॉल्व करेंगे। तो इस वजह से ये एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है और इस एक्सरसाइज से एग्जाम में एक क्वेश्चन 8 नंबर में 100% आएगा। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो में आप लोग लास्ट तक बने रहिएगा और आज हम ये एक्सरसाइज पूरी सॉल्व करवा देंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है इंटीग्रेशन लिमिट a टू b x dx। इस क्वेश्चन को बच्चों हम सॉल्व करेंगे। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले एक फार्मूला होता है, जरा ध्यान से देखना। फार्मूला क्या होता है बच्चों? लिमिट इंटीग्रेशन लिमिट a टू b f(x) dx। इस फार्मूले में जरा ध्यान दीजिएगा बच्चों। क्या होता है? लिमिट h टेंड टू 0 h fa प्लस h a प्लस 2h a प्लस 3h डॉट डॉट f a प्लस n माइनस 1 h। बच्चों ये फार्मूला होता है और इस फार्मूले में एक कंडीशन है कि जहां हम कह सकते हैं NH बराबर बच्चों रहेगा b माइनस ए। NH बराबर क्या रहेगा? b माइनस ए। ठीक है बच्चों। अब एक चीज देखना ध्यान से, अगर हम इस फार्मूले की और इस क्वेश्चंस के अगर मैं इसकी कंपेयर करूं तो देखिए यहाँ पर फर्क क्या है। f(x) की जगह पर यहाँ पर x है तो हम लिख सकते हैं चूंकि f(x) बराबर x। कंपेयर करने पर हमें यही मिल रहा है क्योंकि इंटीग्रेशन लिमिट a टू b इंटीग्रेशन लिमिट a टू b dx यहाँ पर भी dx यहाँ पर भी। तो यहाँ पर अगर बच्चों f(x) है तो यहाँ पर क्या है? x है, यानी f(x) बराबर क्या हुआ? x हुआ। यहाँ तक क्लियर? अब बच्चों हम क्या करेंगे? सबसे पहले fa निकालेंगे, fa प्लस h निकालेंगे, fa प्लस 2h निकालेंगे। तो हम सबसे fa को निकालें तो बच्चों हमें क्या मिलेगा? एक से यहाँ पर एक किया तो fa बराबर fx fa। और बच्चों अगर हम x की जगह पर a प्लस h पुट करूँ तो ये बन जाएगा a प्लस h इक्वल टू a प्लस h। अब बच्चों अगर हम x की जगह पर a प्लस 2h पुट करूँ यहाँ पर तो बन जाएगा a प्लस 2h इक्वल टू a प्लस 2h। उसी टाइप से बच्चों अगर हम 3 रखूँ तो a प्लस 3h इक्वल टू a प्लस 3h। तो ये प्रक्रिया कंटिन्यू जारी है तो बच्चों हम कह सकते हैं a प्लस n माइनस 1। अगर हम अगली ब्रैकेट लगा दें तो ये बन जाएगा a प्लस n माइनस 1h। ठीक। अब बच्चों हम क्या करेंगे? इस वैल्यू को इस वाले इक्वेशन में पुट करेंगे। तो हमारा बच्चों इक्वेशन क्या है? इक्वेशन बच्चों है इंटीग्रेशन लिमिट a टू b f(x) dx। बच्चों समझो इस फार्मूले में इस वैल्यू को पुट कर रहे हैं डायरेक्ट। ठीक बच्चों। तो देखिए f(x) की जगह पर x आएगा, लिमिट h टेंड टू 0 h। f a की जगह पर बच्चों a आएगा, a प्लस h की जगह पर a प्लस h आएगा, a प्लस 2h की जगह पर a प्लस 2h आएगा। ठीक। उसी टाइप से बच्चों a प्लस 3h की जगह पर a प्लस 3h आएगा और यहाँ पर बच्चों जाएगा a प्लस n माइनस 1h। लिमिट h टेंड टू 0 h। a बच्चों कितने बार है? n बार, तो an हो जाएगा। h बच्चों h प्लस 2h 3h 4h और n माइनस 1 तक, यानी h अगर बच्चों कॉमन लें तो अंदर बचेगा 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 इस टाइप से डॉट डॉट n माइनस 1 n माइनस बच्चों 1। अब बच्चों क्या रहेगा? लिमिट h टेंड टू 0 h an। बच्चों ये फॉर्मूला बन गया 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 n माइनस 1। बच्चों इसके बराबर होता है, याद रखना जो ब्रैकेट के अंदर लिखा है इसके बराबर होता है n प्लस 1/2। ठीक है बच्चों। ये सूत्र है। क्या है बच्चों? सूत्र समझो।
क्या होता है, कॉलम 1 + 2 + 3 डॉट डॉट प्लस n-1 इक्वल टू n+1/2। ये बच्चों फार्मूला है, इसको याद रखना। अब हम क्या करेंगे, इस h की गुणा इसके अंदर अगर हम करें तो n के साथ जब गुणा करेंगे तो NH बन जाएगा। अब एक h ये इन दोनों की इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो इस ये वाला h अगर हम इसके साथ फिट कर दें तो NH बन जाएगा, और ये वाला h अगर हम इस ब्रैकेट के अंदर गुणा कर दें तो NH और H/2। अब जो हम क्या करेंगे, लिमिट h टेंड टू 0, NH की वैल्यू बच्चों क्या है, B-A, तो यहाँ पर हम पुट कर देंगे B-A, यहाँ पर भी बच्चों हो जाएगा B-A, और यहाँ पर भी बच्चों हो जाएगा B-A और प्लस H/2। अब जो हम क्या करेंगे, H बराबर 0, जब हम H बराबर 0 रखेंगे तो ऑटोमेटिक लिमिट गायब हो जाएगी, तो हमें क्या मिलेगा, F ए के अंदर गुणा कर दें तो AB - A² प्लस B-A, और यहाँ पर बच्चों जीरो पुट करेंगे तो ये टर्म 0 बन जाएगा, तो ये बनेगा B-A इंटू B-A, यानी बच्चों बन जाएगा B-A का होल स्क्वायर। अगर हम डायरेक्टली से करते हैं, क्योंकि ये 0 मतलब यहाँ पर हम 0 पुट करेंगे B-A बचेगा, B-A इंटू B-A का होल स्क्वायर अपॉन 2। ठीक है, तो आप सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो मिटा दें बच्चों। तो जब हम इस और ज़्यादा सॉल्व करेंगे तो जो हमें क्या मिलेगा, AB - A², और ये फॉर्मूला है -B का होल स्क्वायर, यानी B² प्लस A² - 2AB अपॉन 2। जब हम एलसीएम लेंगे 2AB - A² प्लस B², सॉरी 2 की तो मल्टीप्लाई हो जाएगी, 2A² प्लस B² प्लस A² अपॉन -AB - 2AB अपॉन 2। 2AB कैंसिल हो जाएगा, तो जो A² B² पहले रहेगा, ठीक, B² और 2A² माइनस का ये प्लस का माइनस हो जाएगा, A² अपॉन 2। बच्चों ये ही हमारा आंसर होगा। ठीक, तो बढ़ते हैं बच्चों सेकंड क्वेश्चन की ओर, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जो इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर सेकंड भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जरा ध्यान से देखना। क्वेश्चन है इंटीग्रेशन लिमिट 0 to 5 x + 1 dx। ये भी क्वेश्चन बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। अगर वैसे सिंपल मतलब डायरेक्ट फार्मूले से लगा तो बहुत जल्दी लग जाएगा, मात्र 1 मिनट लगेगा, लेकिन हमें लगाना है युग्मों की सीमा के रूप में, इस वजह से थोड़ा लेंथी बनेगा क्वेश्चन। तो सबसे पहले बच्चों सूत्र यहाँ पर रखेंगे, वही हमारा सूत्र है इंटीग्रेशन a to b fx dx इक्वल टू लिमिट h टेंड टू 0 h f a प्लस h a प्लस 2h और a प्लस 3h a प्लस n-1h। इसकी फार्मूले से अगर बच्चों हम इसकी कंपेयर करूं तो देखिए क्या, मतलब अगर इसकी हम इससे कंपेयर करूं तो a यहाँ पर है तो यहाँ पर 0, यानी a बराबर बच्चों बन रहा है हमारा 0। b लिमिट यहाँ पर है, अपर लिमिट b है, अपर लिमिट 5 है, यानी बच्चों b बराबर बन रहा है 5। उसके बाद यहाँ पर fx है तो यहाँ पर बच्चों x + 1 है, और fx इक्वल टू बन रहा है बच्चों x + 1। ठीक, उसके बाद बच्चों अगर निकालें b - a यानी nh निकालें तो बच्चों nh बनेगा b - a, तो b कितना है बच्चों 5 है, 5 - a सॉरी 5 - 0 हो जाएगा, यानी बच्चों nh की वैल्यू भी हमारी कितनी आएगी 5। यहाँ तक क्लियर।
उसके बाद बच्चों हम क्या देखेंगे, एफ ए प्लस एच ए प्लस 2h ए प्लस 3, इस टाइप से बच्चों। तो अगर हम x की जगह पर a रखूं तो हमें मिलेगा एफ ए इक्वल टू, यहाँ पर भी है 1 a आएगा a प्लस 1। अब जो x की जगह पर a प्लस एच रखेंगे तो a प्लस एच इक्वल टू a प्लस एच प्लस 1। उसी टाइप से बच्चों a प्लस 2h रखूँगा मैं तो a प्लस 2h प्लस 1। उसी टाइप से बच्चों अगर मैं a प्लस 3h रखूँ तो a प्लस 3h प्लस 1। अब बच्चों हम क्या करें, अगर हम a प्लस n माइनस 1 h रखूँ तो a प्लस n माइनस 1 h प्लस 1, ये बच्चों बन रहा है। ठीक, अब हम क्या करेंगे बच्चों, ध्यान से देखना है चीज को, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इस वैल्यू को उठा करके इस क्वेश्चन हम फार्मूले में शिफ्ट करेंगे। ठीक, तो इस वजह से हम डायरेक्ट यहाँ से लिख रहे हैं, फार्मूला दोबारा ना लिखने की वजह, सीधे हम इस वैल्यू को इसमें शिफ्ट कर रहे हैं। तो जरा ध्यान से देखना बच्चों, फार्मूले जब शिफ्ट करेंगे तो बच्चों हमें बनेगा इंटीग्रेशन, a की जगह पर 0 आएगा, b की जगह पर 5 आएगा, fx की जगह पर बच्चों x प्लस 1 आएगा। ठीक, डायरेक्ट हम चीज़ों को फार्मूले में शिफ्ट कर रहे हैं। dx लिमिट h टेंड टू 0 h, सुनना बच्चों ध्यान से, f a की जगह पर a प्लस 1 आएगा, a प्लस h की जगह पर a प्लस h प्लस 1। उसी टाइप से बच्चों a प्लस 2h प्लस 1, और उसी टाइप से बच्चों बनेगा यहाँ पर a प्लस n माइनस 1 h प्लस 1। ठीक है, लास्ट में हमने 1 जोड़ दिया, समझो, सॉरी लिख नहीं रहा, लास्ट में बच्चों हमने क्या जोड़ दिया, 1 जोड़ दिया। ठीक, बच्चों एक चीज देखना ध्यान से, लिमिट h टेंड टू 0 h, a कितने बार है, a प्लस a प्लस a प्लस a प्लस a, यानी a बच्चों n बार हो गया, an। एक बच्चों कितने बार, 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस, यानी एक भी बच्चों n बार हो गया तो an 1 लिखा नहीं जाता। तो उसके बाद बच्चों की बात करूँ h की, तो कितने बार है, 1 2 3, मतलब कंटिन्यू। अगर मैं h कॉमन ले लूँ तो बच्चों क्या बनेगा, यहाँ पर 1 बचेगा, यहाँ पर 2 बचेगा, प्लस 3 इस टाइप से, और लास्ट में बच्चों बनेगा n माइनस 1। ठीक बच्चों, अब देखना जरा ध्यान से, लिमिट h टेंड टू 0 h an n h, फॉर्मूला बन गया बच्चों n प्लस 1/2। h की अगर मैं अंदर मल्टीप्लाई करूँ तो बच्चों ये क्या रहेगा, nh प्लस nh। ठीक, और ये बच्चों बनेगा nh, एक इधर से h एक इधर से h, ये वाला h इसमें हो जाएगा, इसकी मल्टीप्लाई इसके अंदर हो जाएगी, तो nh प्लस h अपॉन 2। अब जो जहाँ जहाँ NH है वहाँ वहाँ हम पुट कर देंगे क्या, 5, और एक ही जगह पर हम पुट कर देंगे बच्चों कितना, 0। तो ये 0 इंटू 5 5 5 5 प्लस h अपॉन 2। सर यहाँ पर बच्चों NH और प्लस h, यहाँ पर बच्चों प्लस है, इसके बाद क्या चिन्ह है, प्लस। अब ठीक, तो बच्चों ये क्या मिलेगा हमें, लिमिट h टेंड टू 0, ये तो 0 ही हो जाएगा, प्लस 5 प्लस, अब चाहो तो बच्चों हम लिखते हैं h बराबर 0 रखने पर
एच बराबर 0 रखने पर। जब बच्चों इसमें एच बराबर 0 रख देंगे तो लिमिट हट जाएगी, तो इवन यहाँ पर तो मल्टीप्लाई 0 हो जाएगी, +5 प्लस 5 ये तो 0 हो जाएगा ना, मतलब 5 + 0/2। तो कुल मिला के बच्चों हमें क्या मिलेगा, 5 + 5 × 5 यानी 25/2 और 2 पंचे 10 + 25/2 यानी बच्चों आंसर आएगा 35/2। यही हमारा आंसर है। तो बच्चों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बच्चों इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 3 जो बच्चों हम कहता है लिमिट 0 to 3x² dx, सॉरी 2 से 3 है। तो पहले तो हम फार्मूला लेंगे। फार्मूला क्या है, लिमिट इंटीग्रेशन लिमिट a to b fx dx इक्वल टू लिमिट h टेंड टू 0 h f a प्लस h a प्लस 2h a प्लस 3h a प्लस n माइनस 1 h। बच्चों अगर हम इसकी कंपेयर करूं तो देखिए तुलना से अगर देखा जाए तो एक ही जगह पर 2 है, a बराबर 2, b बराबर 3 रहेगा, क्योंकि अब लोअर लिमिट a है तो लोअर लिमिट 2 है, अपर लिमिट b तो अपर लिमिट 3 बच्चों, यानी a बराबर 2 b बराबर 3। और यहाँ पर fx है तो बच्चों यहाँ पर x² व fx बराबर बच्चों क्या रहेगा, x²। उसके बाद बच्चों अगर हम nh निकाल लो तो फॉर्मूला होता है b माइनस a, तो b क्या 3 है, a 2 है, यानी बच्चों ns की वैल्यू तो निकल जाएगी 1। ठीक, अब देखिए fx बराबर x², इस चीज को हम पुट कर रहे हैं तो बच्चों क्या मिलेगा ना, अगर हम a पुट करें तो f बराबर a², a प्लस h पुट करें तो a प्लस h का होल स्क्वायर, a प्लस 2h पुट करें बच्चों तो a प्लस 2h का होल स्क्वायर। उसी टाइप से बच्चों अगर हम a प्लस 3h पुट करें तो a प्लस 3h का होल स्क्वायर। और उसी टाइप से बच्चों अगर हम a प्लस n माइनस 1 h पुट करें तो बच्चों बनेगा a प्लस n माइनस 1h का होल स्क्वायर। ठीक, अब जो क्या कर रहे हैं हम इस सब वैल्यूज को इस फार्मूले में पुट करेंगे तो देखना बनेगा क्या। इस सभी वैल्यूज को बच्चों इस फार्मूले में पुट करेंगे तो देखिए ns की वैल्यू तो पता है, इसको मिटा दो, यहीं से लिखना स्टार्ट कर दूं। ठीक बच्चों, आपसे नोट कर लेना। अब बच्चों हम यहीं से लिख रहे हैं, इन सब वैल्यूज को इस फार्मूले में पुट कराएंगे। देखिए बच्चों ध्यान से, जब हम इस फार्मूले इन सब वैल्यू को इस फार्मूले में पुट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, a की जगह पर 2 आएगा, b की जगह पर 3 आएगा, fx की जगह पर बच्चों x² आएगा और dx। आगे ध्यान से देखना, लिमिट h टेंड टू 0 h, f की जगह पर बच्चों आएगा a², फिर रहेगा a प्लस h का होल स्क्वायर, फिर रहेगा a प्लस 2h का होल स्क्वायर, फिर रहेगा बच्चों a प्लस 3h का होल स्क्वायर। इसी टाइप से बच्चों हम लिखेंगे और लास्ट में बच्चों आएगा a प्लस n माइनस 1h का होल स्क्वायर। ठीक, अब ध्यान से देखना बच्चों, लिमिट h टेंड टू 0 h, a² अगर मैं इसे ओपन करूं तो a² प्लस h² प्लस 2ah। ठीक, उसी तरह से अगर मैं इसे ओपन करूं तो a² प्लस 4h² प्लस 2 इंटू 2 यानी 4ah। उसी टाइप से बच्चों हम इसे पुट ना करो, मतलब कंटिन्यू यही चलता है, तो लास्ट में इसे अगर पुट कर दूं तो बनेगा a² प्लस n माइनस 1² h² प्लस 2an माइनस 1h। ठीक, अब जो देखना लिमिट h टेंड टू 0, लिमिट h a कितनी बार है, a² प्लस a² प्लस a² तो बन जाएगा na²।
एन बार है बच्चों। उसके बाद बच्चों देखना ध्यान से एच है ना, इसमें अगर हम मतलब 2AH 4AH फिर बच्चों अगले टर्म में क्या बनेगा 6AH 8AH। तो अगर हम 2AH कॉमन ले लूँ तो बच्चों अंदर बनेगा, ध्यान से देखना यहाँ पर 1 प्लस 2 2 इंटू 2 यानी 2 इंटू 2 4 हो जाएगा। अब 6 होता अगर बच्चों तो यहाँ पर 3 बचता। उसी टाइप से लास्ट में बच्चों बनेगा n-1। ठीक, मजली देखते हैं यहाँ पर लगाते हैं बच्चों। उसके बाद बच्चों अगर हम स्क्वायर वाले टर्म को देखो तो एच स्क्वायर कॉमन है, एच स्क्वायर कॉमन है, फिर एच स्क्वायर, यानी अगर हम एच स्क्वायर कॉमन लें तो बच्चों इसका गुणांक 1 स्क्वायर। यहाँ पर 2 4 है तो बच्चों 4 का स्क्वायर 4 मतलब 2 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 3 का स्क्वायर। उसी टाइप से बच्चों हम लिख देंगे n-1 का स्क्वायर। ठीक, लिमिट s टेंड टू 0 h n स्क्वायर 2AH। बच्चों ये फॉर्मूला बन गया n+1/2। ठीक, कहाँ तक है बच्चों, यहाँ तक। उसका बच्चों ये फार्मूला देखना जरा ध्यान से। ये जो फार्मूला है ये उनका नाम संख्याओं के वर्गों का स्क्वायर है, संख्याओं के वर्गों का स्क्वायर है। तो इसका जो टोटल होगा बच्चों फार्मूला बनेगा n+1 2n+1/6। मतलब संख्याओं के वर्गों का स्क्वायर का जो बच्चों फार्मूला होता है योग का, जो ये फार्मूला होता है। अब बच्चों हम क्या करेंगे, इस h से हम अंदर मल्टीप्लाई करेंगे। लिमिट s टेंड टू 0, हम h से मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों, यहाँ पर n हो जाएगा इंटू ए स्क्वायर प्लस, देखिए बच्चों यहाँ एक h है, यहाँ एक h है यहाँ, और यहाँ पर डबल n है। तो एक को हम इस n के साथ फिट करेंगे और दूसरा जो h है वो इस ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे। तो बच्चों क्या बनेगा हमें 2a इंटू, या तो हम बच्चों इस 2 से 2 काट दें, चलो ठीक, 2 से 2 समझो कट गया तो a, और इस h की मल्टीप्लाई करूँ तो nh और nh+1, तो हम इसके लेवल में ही लिखूंगा। तो जो nh+1 ये मिलेगा, एक 2 से 2 कट गया। उसके बाद बच्चों यहाँ पर h2 2h इधर है, एक h इधर, इसकी मल्टीप्लाई करूंगा तो यहाँ पर उधर बच्चों 3h बनेंगे। तो 3h 3n के साथ कनेक्ट हो जाएंगे, एक यहाँ h आ जाएगा, एक यहाँ, एक यहाँ, तीनों h सेट हो जाएंगे। तो nh+1 सॉरी h मतलब 1 में भी गुणा होगी और 2nh+h/6। अब जो जहां जहां NH है वहां वहां हम क्या कर देंगे, NH की वैल्यू क्या है आई थी बच्चों 3 - 2 यानी 1। तो NH की जगह पर बच्चों हम 1 पुट करेंगे। तो 1 इंटू, और ए स्क्वायर बच्चों क्या है 2, सॉरी ए 2 है तो 2 स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर बच्चों 2, NH क्या है 1, यहाँ पर बच्चों h हो जाएगा, NH क्या है 1 + h। उसी टाइप से बच्चों 1 + h 2 इंटू 1 + h/6। अब बच्चों हम लिखते हैं h बराबर 0 रखने पर, जब बच्चों हम h बराबर 0 रखेंगे लिमिट गायब हो जाएगी। तो हमें क्या मिलेगा 2 का स्क्वायर 4, 2 इंटू यहाँ पर 0 आ जाएगा बच्चों, तो 1 + 0 और 1 + 0 इंटू 2 + 0/6। बच्चों आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। मिटाए बच्चों, तो फाइनली हमें बच्चों क्या मिलेगा 4 + 2 और 2/6 1/3 आएगा, 4 और 2 6 1/3 यानी 6 × 18 19/3 हमारा बच्चों आंसर होगा। ठीक, इस क्वेश्चन का बच्चों आंसर आएगा 19/3। तो बढ़ते हैं बच्चों अगले क्वेश्चन को, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। तो इसको हम मिटा दें पहले।
तो जो क्वेश्चन नंबर 4 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि लिमिट इंटीग्रेशन लिमिट 1 to 4 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स डी एक्स। ठीक, ये भी क्वेश्चन बच्चों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना, अच्छी तरीके से आपके समझ में आएगा। तो पहला तो हम भाई अपना फार्मूला रखेंगे, लिमिट इंटीग्रेशन लिमिट ए टू बी एफ एक्स डी एक्स, लिमिट एस टेंड टू 0 एच एफ ए प्लस एच ए प्लस 2h ए प्लस 3h ए प्लस n माइनस 1h। ठीक है, अगर हम इस फार्मूले की इससे कंपेयर करूं तो जो क्या बैठ रहा है, ए यहाँ पर लोअर लिमिट ए है तो यहाँ पर 1 है, तो यानी ए बराबर 1 कंपेयर करने पर आएगा, क्योंकि ए बराबर 1, बी बराबर बच्चों 4, उसके बाद NH अगर बच्चों निकालूं तो NH होता है b माइनस ए, यानी 4 माइनस 1, यानी बच्चों NH निकल के आएगा 3, NH की बच्चों वैल्यू क्या निकल के आएगी 3। ठीक, अब बच्चों हम क्या करेंगे, अब अगर हम इसकी कंपेयर करूं तो देखिए एफ एक्स बराबर क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बच्चों, यानी एफ एक्स बराबर इसमें दिया है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। अब यहाँ से बच्चों एफ ए निकालेंगे, एफ ए प्लस एच ए प्लस 2h इस टाइप से, तो बच्चों एक्स की जगह पर मैं ए रखूँ तो एफ ए स्क्वायर माइनस ए, उसी टाइप से बच्चों अगर ए प्लस एच रखूँ तो ए प्लस एच का होल स्क्वायर माइनस ए प्लस एच, ए प्लस अगर हम 2h रखूँ तो बच्चों मिलेगा ए प्लस 2h का होल स्क्वायर ए प्लस 2h। इस टाइप से कंटिन्यू चलेगा, और एन बार अगर मैं लिखूं लास्ट में तो बच्चों मिलेगा ए प्लस एन माइनस 1 एच, तो ये बन जाएगा ए प्लस एन माइनस 1 एच का होल स्क्वायर माइनस ए प्लस एन माइनस 1 एच। ठीक, अब जो क्या करेंगे, इस चीज को उठा करके हम इस फार्मूले में पुट करेंगे, ध्यान से देखना। तो हम इसे मिटा देंगे बच्चों, थोड़ा आप नोट कर लेना, साइड में याद रखना। अब जो हम इस सब वैल्यूज को इस फार्मूले में पुट कर रहे हैं तो डायरेक्ट ही लिख रहे हैं, तो ध्यान से देखना, लिमिट ए की जगह पर 1 पुट करेंगे, बी की जगह पर 4 पुट करेंगे, और एफ एक्स है यहाँ पर बच्चों ये वाला पुट करेंगे, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इक्वल टू लिमिट एच टेंड टू 0 एच। ठीक, एफ ए की जगह पर बच्चों आएगा ए स्क्वायर माइनस ए, इसकी जगह पर बच्चों आएगा ए प्लस एच का स्क्वायर माइनस ए प्लस एच, इसकी जगह पर बच्चों आएगा ए प्लस 2h का स्क्वायर और ए प्लस 2h माइनस ए प्लस 2h, और ये बच्चों यहाँ पर आएगा, जगह कम पड़ रही है इससे पीछे से लिख रहे हैं, ए प्लस एन माइनस 1 एच का स्क्वायर माइनस ए प्लस एन माइनस 1 एच, ये आएगा। तो सबसे पहले बच्चों आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, हम इसे मिटा दें, क्वेश्चन बहुत लेंथी है और इतनी जगह में आ नहीं पाएगा, इस वजह से हम इस चीज को मिटा रहे हैं बच्चों। ठीक, अब बच्चों यहाँ से लिखना स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन बच्चों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेंथी है, तो इस वजह से हम यहाँ से लिखना स्टार्ट करेंगे। इंटीग्रेशन लिमिट 1 to 4 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स डी एक्स, लिमिट एच टेंड टू 0 एच। ठीक, बच्चों एक चीज देखना, ये तो सेम रहेगा, ए स्क्वायर माइनस ए प्लस, अगर मैं इसे इस फार्मूले को ओपन करूँ बच्चों, ए स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस 2h, उसी टाइप से बच्चों अगर मैं इसे ओपन करूँ तो ए स्क्वायर प्लस 4h स्क्वायर हो जाएगा,
और 2ab यानी 4ah माइनस a प्लस 2h। उसी टाइप से बच्चों अगर मैं इसे ओपन करूं तो ये क्या बनेगा बच्चों, ये बनेगा a स्क्वायर प्लस n माइनस 1 का स्क्वायर h स्क्वायर प्लस 2ah n माइनस 1h और माइनस ये वाला टर्म बच्चों जीव करते हैं। ठीक, अब बच्चों हम क्या करेंगे, लिमिट h टेंड टू 0 h। बच्चों ध्यान से देखना, हम ए स्क्वायर वाले टर्म को देख रहे हैं, ए स्क्वायर ए स्क्वायर ए स्क्वायर ए स्क्वायर, सब बच्चों ए स्क्वायर है तो हम लिख देंगे एन ए स्क्वायर। ठीक, उसके बाद बच्चों हम क्या देखेंगे, जिसमें ओनली हम बच्चों अभी प्लस वाले टर्म को ही देख रहे हैं, माइनस वाले को बाद में लिखेंगे। ठीक, सिर्फ आगे वाले टर्म को देख रहे हैं। ठीक बच्चों, तो इसमें क्या है, इसमें 2h 4h उसी टाइप से 6h। तो जो हम 2h कॉमन ले लें तो अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा यहाँ पर 1 बचेगा, फिर 2 बचेगा, फिर 3 बचेगा उसी टाइप से, और लास्ट में n माइनस 1। ठीक बच्चों, अब जो एच स्क्वायर वाले अगर टर्म को देखूं, एच स्क्वायर 4h स्क्वायर 9h स्क्वायर आएगा अगले टर्म में। तो अगर हम एच स्क्वायर कॉमन ले लें तो 1 का स्क्वायर, इसका गुणांक 1 है, फिर 4 किसका 2 का स्क्वायर, 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर, इस टाइप से बना रहेगा और लास्ट में लिखा जाएगा n माइनस 1 का स्क्वायर। ठीक बच्चों, अब हम माइनस सेकेंड वाले टर्म को देखेंगे। तो जो सेकेंड वाला टर्म है माइनस a, तो a कितने बार है, a फिर n बच्चों a जो रहेगा वो समझो रहेगा n बार, यानी na। उसके बाद बच्चों क्या है, a के बाद क्या है, देखो h 2h 3h, यानी बच्चों हम लिख सकेंगे जो h है, h कॉमन ले लें सेकेंड वाले टर्म से। हाँ बच्चों, इस वाले टर्म से अगर हम h मान लो कॉमन ले तो h फिर 2h तो और 3h उसी टाइप से तो अंदर बचेगा, यहाँ पर 1 आएगा, 1 प्लस 2, फिर अगला टर्म होगा, अगला समझो मैंने लिखा नहीं तो कंटिन्यू चल रहा है, मान लो 3 और प्लस n माइनस 1। ठीक बच्चों, इस टाइप से यहाँ तक ये क्लियर हो गया। अब देखना एक चीज ध्यान से बच्चों, लिमिट h टेंड टू 0h n a स्क्वायर 2ah इंटू, ये फॉर्मूला बच्चों बन गया n प्लस 1/2 प्लस h स्क्वायर, ये फॉर्मूला बच्चों बन गया n प्लस 1 2n प्लस 1/6। और बच्चों इधर जो बना है फार्मूला, वो बच्चों फार्मूला क्या बना है, na प्लस h n प्लस 1/2, ये जो फॉर्मूला है ये वाला। अब बच्चों हम क्या करेंगे, इधर से h की मल्टीप्लाई करेंगे, लिमिट h टेंड टू 0, h की जो मल्टीप्लाई करेंगे nh, उसके बाद यहाँ पर बच्चों h इधर एक h 2 हो जाए, 2 से 2 हम समझो काट दिया हमने, तो a nh NH प्लस H। ठीक बच्चों, आगे लिखूं इस टर्म में एक H ये 2H है, 3H इधर बन जाएंगे और n 3n के साथ हम सेट कर देंगे 1 2 3। तो बच्चों क्या मिलेगा, NH प्लस H और 2NH प्लस H/6। उसी टाइप से बच्चों इस H की गुणा यहाँ भी होगी, तो NH इंटू A और NH एक AH एक ये वाला H 2n के साथ सेट हो जाएगा, NH प्लस H/2। तो सबसे पहले बच्चों आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर आगे बढ़ते हैं।
आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ध्यान से देखना बच्चों। अब बच्चों क्या होगा, NS की वैल्यू कितनी आई थी, लिमिट थी बच्चों 1 to 4, यहाँ पर लिख रहे हैं। चलो मतलब 1 to 4 NH निकल के आया था, 4 - 1 यानी 3। और इसमें बच्चों जो ये B 4 था, समझो A बनता, ठीक, इसको भी याद रखना है, ठीक। तो अब हम क्या करेंगे, जहां जहां NH है, जहां जहां बच्चों NH है वहां वहां क्या रखेंगे 3, और जहां जहां बच्चों A है वहां पर क्या रखेंगे 1। A की वैल्यू 1 है ना, लिमिट 1 थी, तो 3 × 1² प्लस 1 इंटू NS की वैल्यू क्या है 3 इंटू 3 प्लस H। उसी टाइप से बच्चों आगे अगर देखें तो क्या रहेगा 3 प्लस H, यहाँ पर 3 आएगा तो 2 इंटू 3 यानी 6 प्लस H अपॉन 6 माइनस NH क्या है जो 3, ये 1 है, की वैल्यू 3 प्लस H अपॉन 2। अब जो क्या करेंगे H बराबर हम 0 रख देंगे, जैसे बच्चों H बराबर 0 रखने लिमिट गायब हो जाएगा, तो बनेगा 3 इंटू 1 यानी 3 प्लस 0 6 प्लस 0 अपॉन 6, तो बच्चों ये रहेगा 3 प्लस 0 अपॉन 2, 3 3 3 9, बच्चों समझिए 6 से 36 3 3 9, ठीक। और ये बच्चों बनेगा 3 3 3 9 बटा 2। मान लो बच्चों ब्रैकेट अगर खोल दें तो 3 प्लस 9 माइनस 3 माइनस 9 बटे 2, 3 से 3 कट जाएगा तो 9 दूनी 18 माइनस 9 बटे 2, 18 दूनी 36 माइनस 9 बटे 2, और 36 से अगर हम 9 हटाएं तो 16 से गया 9 यानी 7, यहाँ पर बचा 2, यानी बच्चों 27 बटे 2 हमारा राइट आंसर होगा। तो बच्चों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 2 क्वेश्चन ओनली बचे इस एक्सरसाइज में, तो आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। तो बच्चों इसी एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 5, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना। लिमिट इंटीग्रेशन 1 to -1 e की पावर x dx, इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा है, ध्यान से देखना इसे। फिर बच्चों हम इतना सूत्र लिखेंगे a to b fx dx इक्वल टू लिमिट s टेंड टू 0 h fa प्लस h a प्लस 2h a प्लस n-1 h, ठीक। कंपेयर करूं बच्चों, अगर इससे हम इस फार्मूले से इस क्वेश्चन की कंपेयर करूं तो बच्चों a बराबर बन रहा है -1, b बराबर बन रहा है 1, और उसी हिसाब से बच्चों अगर हम NH निकालें तो b माइनस a फार्मूला होता है, b कितना है 1 है, a -1 प्लस, यानी बच्चों NH की जो वैल्यू निकल के आएगी वो आएगी 2, ठीक। बच्चों अगर हम इसकी कंपेयर करें तो fx बराबर e की पावर x है, यानी fx इक्वल टू e की पावर x। तो बच्चों अगर हम a रखेंगे फिर a प्लस h रखेंगे, ध्यान से देखना। a रखूं तो बच्चों e की पावर a बनेगा, a प्लस h रखूं तो बच्चों e की पावर बनेगा a प्लस h, और बच्चों अगर हम a प्लस 2h रखूं तो e की पावर बनेगा a प्लस 2h, a 3h बच्चों रखूं तो e की पावर बनेगा a प्लस 3h। उसी टाइप से बच्चों अगर हम a प्लस n-1h अगर पुट करूं तो e की पावर a प्लस 1 n-1h बनेगा,
ठीक बच्चों, इसको बच्चों मिटा दूं और आप इसे लिख लेना बाद में, NH/2 आएगा। अब बच्चों क्या करेंगे, इस सब वैल्यूज को इस फार्मूले में पुट करेंगे, इसलिए डायरेक्ट हम लिख रहे हैं। जब हम बच्चों इस वैल्यूज को इस फार्मूले में पुट करेंगे तो क्वेश्चन हमें मिलेगा क्या, a की जगह पर -1, b की जगह पर 1, f(x) की जगह पर e⁻x यानी dx, लिमिट h टेंड टू 0 h। बच्चों f की जगह पर e⁻a, e⁻ah, a प्लस h, e⁻a प्लस 2h, e⁻a समझो 3h। उसी टाइप से बच्चों में रहेगा e⁻a प्लस n-1h, लिमिट h टेंड टू 0 h, e⁻a तोड़ दे बच्चों को, तो e⁻h, e⁻a, e⁻2h, e⁻a, e⁻3h। उसी टाइप से बच्चों अगर हम इसे लिखें e⁻a इंटू e⁻n-1h। बच्चों अगर हम लिमिट h टेंड टू 0 h, e⁻a कॉमन ले लें, तो जो e⁻a हमने कॉमन ले लिया समझो, तो अंदर बचेगा 1 प्लस e⁻h, e⁻2h, e⁻3h और e⁻n-1h। अब जो चीज देखना, ये ब्रैकेट के अंदर जो सीरीज है ये जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन सीरीज यानी गुणोत्तर श्रेणी है। इसका कॉमन रेशियो जो बच्चों बनेगा, कॉमन रेशियो यानी सारा अनुपात जिसे हम r कहते हैं, वो बनेगा e⁻h बच्चों, यानी बच्चों इसका कॉमन रेशियो r e⁻h है, उसके बाद प्रथम पद 1 रहेगा। तो जो इसका गुणोत्तर श्रेणी का टोटल का जो फार्मूला होता है, इस सीरीज का अगर हम टोटल करूं तो इसका जो फार्मूला होता है Sn बराबर a r⁻n-1/r-1। ये बच्चों यहाँ पर फार्मूला लग जाएगा, तो ये बनेगा लिमिट h टेंड टू 0 h e⁻a। फार्मूला बच्चों क्या है, यहाँ से देखना, ये फार्मूला लगाएंगे a, तो a बच्चों क्या है 1 यानी 1 इंटू e⁻h बच्चों, e⁻ क्या है h, तो e⁻h यानी e⁻n r⁻n बच्चों, तो r⁻n e⁻h⁻n-1 बटे e⁻h-1। ठीक है बच्चों, अब हम क्या करेंगे, लिमिट h टेंड टू 0 e⁻a जिम करके बच्चों, अगर हम इसे ऐसे लिख दूं, जरा ध्यान से देखना, अगर हम इसे ऐसे लिख दूं e⁻ns जिम करती हूँ -1 e⁻h-1 अपान, ये वाला है जो इंटू में ही अपान में आ जाएगा बच्चों, इससे कोई फर्क नहीं। ऐसा बच्चों इसलिए हमने किया क्योंकि हमें पता है कि लिमिट h टेंड टू 0 e⁻h-1 अपान h की वैल्यू होती है 1। ठीक है बच्चों, इस चीज को हमें पता है कि इसकी वैल्यू 1 होती है, तो सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। मिटा बच्चों, तो बच्चों अब हम क्या करेंगे, ध्यान से देखना, e⁻a बाहर लिखा, अंश की लिमिट अलग कर देंगे, लिमिट h टेंड टू 0 e⁻n-1 अपॉन, इसकी लिमिट अलग हो जाएगी, लिमिट h टेंड टू 0 e⁻h-1 अपॉन h। ठीक, अब बच्चों ns की वैल्यू कितनी आ रही थी 2, ns की वैल्यू बच्चों कितनी आई थी 2, तो ऊपर तो लिमिट हट जाएगी यानी e का स्क्वायर -1 और इसकी बच्चों वैल्यू 1 हो जाएगी, और a की बच्चों वैल्यू क्वेश्चन में थी -1, तो बच्चों यहाँ पर आ जाएगा -1 e⁻−1, अब ये है e का स्क्वायर -1। तो अगर मैं इसे और सॉल्व करूं तो ये बच्चों रहेगा e⁻1 मल्टीप्लाई करते हैं और e⁻−1, तो जो चाहो तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं। तो जो हमारा आंसर इस क्वेश्चन का यही है।
तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 6 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि कहता है इंटीग्रेशन लिमिट 0 to 4 x e की पावर 2x dx। फिर बच्चों फार्मूला अपना लिखेंगे। तो फार्मूला हमारा क्या है? फार्मूला है बच्चों fx dx लिमिट h टेंड टू 0 h f पे ये बच्चों हमारा फार्मूला है। अगर बच्चों कंपेयर करूं तो कंपेयर करने पर हमें मिल रहा है a की वैल्यू 0, a की वैल्यू 4, और अगर यहाँ से बच्चों ns की वैल्यू निकालूं तो b a, तो ns का बच्चों मान निकल के आएगा 4 - 0 यानी 4। और कंपेयर करूं तो fx बराबर निकल रहा है x प्लस e की पावर 2x। और सबसे पहले हम यहाँ पर a रखेंगे, तो f a, तो क्या बनेगा a प्लस e की पावर 2a, मतलब जहाँ जहाँ x है वहाँ a है। अब a प्लस h बच्चों अगर हम रखूँ तो क्या मिलेगा a प्लस h प्लस e की पावर 2a प्लस h। अगर बच्चों a प्लस 2h रखें तो a प्लस 2h और प्लस e की पावर 2a प्लस 2h। उसी टाइप से बच्चों अगर हम यहाँ पर रखूँ a प्लस n-1h, तो बच्चों मिलेगा a प्लस n-1h e की पावर 2a प्लस n-1 h। ठीक, ये चीज बच्चों हमें मिलेगी। अब हम इस वैल्यूज को इस फार्मूले में पुट करेंगे, तो बच्चों आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इसलिए फार्मूला बहुत ज़्यादा क्वेश्चन लेंथी हो जाएगा, जगह कम पड़ जाएगी। तो हम इस चीज़ को पहले मिटा दें और यहाँ पर डायरेक्ट लिखना स्टार्ट करेंगे। तो बच्चों देखिए हम इसी फार्मूले में पुट करेंगे डायरेक्ट। तो हम क्या पुट करेंगे इस फार्मूले में डायरेक्ट बच्चों? इंटीग्रेशन a की जगह पर 0, b की जगह 4, x e की पावर 2x dx इक्वल टू लिमिट h टेंड टू 0 h। f की जगह पर बच्चों आएगा a प्लस e की पावर 2a, इसकी जगह पर बच्चों आएगा a प्लस h e की पावर 2a प्लस h, इसलिए बच्चों आएगा a प्लस 2h और e की पावर 2a प्लस 2h। और उसी टाइप से बच्चों अगर हम लिखें तो बनेगा a प्लस n-1h प्लस e की पावर 2a प्लस n-1h। इसे मिटा दें बच्चों। तो लिमिट h टेंड टू 0 h। तो तुम a कितने बार है देखना है ध्यान से। a बच्चों n बार समझो तो बन गया ये na प्लस। अब बच्चों h को हम देखेंगे, h कितने बार आ रहा है 1 2 3 स्टेप से बच्चों। तो h अगर हम कॉमन लें तो अंदर बचेगा 1 प्लस 2 प्लस 3 और प्लस n-1। ठीक, उसके बाद बच्चों बात करूँ और e की पावर की, तो e की पावर बच्चों हमें क्या मिलेगा ध्यान से देखना। अगर मैं इसे तोड़ दूं तो e की पावर 2a e की पावर 2a e की पावर 2a e की पावर 2a मिल रहा है हर जगह ना। तो हम e की पावर 2a अगर कॉमन ले लें बच्चों तो अंदर फिर हमें क्या मिलेगा e की पावर 2a कॉमन लेने के बाद अंदर बच्चों हमें मिलेगा यहाँ पर 1
प्लस e की पावर 2 ये कॉमन है तो e की पावर 2h, e की पावर 2 इंटू 2 यानी 4h। उसी टाइप से अगर हम लिखते जाएं तो इधर रहेगा e की पावर 2n-1h। ठीक है बच्चों। अब बच्चों हम क्या करेंगे, लिमिट h टेंड टू 0h n इसको बच्चों फॉर्मूले के बेस पे लिखूं तो n+1 अपॉन 2 प्लस e की पावर 2a इंटू, ये बच्चों फॉर्मूला फिर बन गया ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन सीरीज यानी गुणोत्तर श्रेणी, जिसका सार अनुपात बच्चों कॉमन रेशियो है e की पावर 2h और प्रथम पद यानी a। और फॉर्मूला बच्चों वही हमारा रहेगा Sn बराबर a प्लस r की पावर n-1 अपॉन r-1। तो बच्चों इस फार्मूले में अगर हम इस वैल्यूज को पुट करूं तो a की जगह पर 1 आएगा और r की जगह पर बच्चों 2h आएगा, तो e की पावर 2h और पावर है बच्चों n, तो e की पावर 2nh माइनस 1 अपॉन e की पावर 2h माइनस 1, ये बच्चों बन जाएगा। अब बच्चों हम क्या करें, अगर हम इसका नाम h के अंदर गुणा करूं तो लिमिट h टेंड टू 0h, h की बच्चों अगर मैं अंदर गुणा करूं तो nh nh मतलब एक h है, ये एक h है, इसके साथ दो n के साथ शिफ्ट हो जाएगा, nh प्लस h अपॉन 2 प्लस h e की पावर 2a e की पावर 2nh माइनस 1 अपॉन e की पावर 2h माइनस 1। ठीक बच्चों। अब बच्चों हम क्या करें, इसकी लिमिट बच्चों अलग करेंगे, इस वाले पोर्शन की लिमिट अलग, उस वाले पोर्शन की लिमिट अलग कर देंगे बच्चों, ध्यान से देखना। लिमिट h टेंड टू 0 nh इंटू a nh प्लस h अपॉन 2 प्लस लिमिट, अब जो देखना है यहाँ पर 2h तो हमको लिमिट भी उसी टाइप से बच्चों सेट करेंगे, तो लिमिट ऊपर तो बच्चों h ही रखेंगे, लिमिट h टेंड टू 0। ठीक, ऊपर वाले पोर्शन की भी लिमिट बच्चों अलग रख रहे हैं, तो हम डायरेक्ट इसे ऐसे अगर लिख दूँ e की पावर 2 अगर कांस्टेंट है, हमने काम ले लिया समझो, ठीक, बाहर ले लिया तो अंश की लिमिट अलग कर दी, लिमिट h टेंड टू 0 e की पावर 2nh माइनस 1। ठीक बच्चों, एक मिनट, e की पावर 2nh माइनस 1 अपान बच्चों, ये जो h है बच्चों ये अपान में आएगा, ध्यान से देखना हम कैसे सेट कर रहे हैं क्वेश्चन को। लिमिट e की पावर 2h माइनस h अपान बच्चों, यहाँ पर जो 2h है तो यहाँ पर भी 2h होनी चाहिए, तो हमने क्या किया बच्चों, यहाँ पर जब इस h को उठा करके नीचे लाए, ठीक, यानी 2 अपनी तरफ से लिख लिया हमने, 2 से बच्चों अगर इसमें डिवाइड किया तो हम 2 से मल्टीप्लाई भी कर देंगे, और इस टर्म की बच्चों हमने लिमिट अलग कर दी, तो लिमिट को बच्चों अब h ना रख करके हम क्या लिखेंगे 2h, लिमिट 2h टेंड टू 0, इस टाइप से बच्चों। तो सबसे पहले आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, मिटाएं। तो जो जहां जहां NH है वहां वहां रखा जाएगा 4, NH की जगह पर 4 और A की जगह पर 0। तो जो पहले NH की जगह पर 4 रख रहे हैं, लिमिट h टेंड टू 0 4 इंटू 0, A की जगह पर 0 आ जाएगा,
4 इंटू 4 प्लस 0/2 प्लस इधर देखिए बच्चों e की पावर 2 है और a की जगह पर बच्चों क्या है 0। ऊपर बच्चों रहेगा s की जगह पर 0 आ जाएगा तो लिमिट यहाँ पर 0 बच्चों रहेगा, सॉरी NH है तो NH की जगह पर बच्चों 4 रहेगा, तो अभी हम लिमिट नहीं हटाएंगे बच्चों। e की पावर 2a इंटू लिमिट, एक मिनट, a की वैल्यू बच्चों 0 है तो e की पावर 2 इंटू 0 और NH की जगह पर बच्चों 4 आएगा आ जाएगा तो लिमिट 2 इंटू 4 यानी 4 दूनी 8 माइनस 1 अपान, बच्चों यहाँ से हमने लिमिट हटा दी समझो। और ये जो 2 है बच्चों जी अपान में है तो हम चाहो तो इसे ऐसे लिख दें, कोई फर्क नहीं पड़ता। और इसकी बच्चों वैल्यू हो जाएगी 1, ये फॉर्मूला रहेगा, इसकी बच्चों वैल्यू क्या होती है 1 होती है। तो यहाँ पर अभी हमने 0 अब रखेंगे बच्चों। अब जो क्या करेंगे h बराबर इसमें 0 पुट कर देंगे, बच्चों इसमें h बराबर 0 पुट करेंगे तो ये बन जाएगा 0 4 प्लस 0/2 और e की पावर 0 इंटू e की पावर 8 माइनस 1/2। ये बच्चों का 4 चक्कू 16/2 e की पावर 0 की वैल्यू बच्चों 1 होती है, e की पावर 8 माइनस 1/2 और अगर हम इसे मिटा दें तो डिवाइड करें 8 आएगा, e की पावर 8 माइनस 1/2 तो जो 2 8 16 तो 15 16 से घटाया 15 आया तो 15 प्लस e की पावर 8/2। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, इससे जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत आ जाया करेगा। कमेंट बॉक्स में जरूर बच्चों बताना कि वीडियो कैसा लगा और आगे किस टॉपिक पर हम वीडियो बनाएं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।